ने ट्वीट में कहा कि भारत में सार्वजनिक जगहों पर खुलेआम शौच करना राष्ट्रीय संस्कृति का हिस्सा है। सबसे पहले इस बकरे की शक्ल के मिनिस्टर को मैं बता दूं कि इसकी संस्कृति कैसी है। वहाँ पर ये जाहिल गंवार भिखारियों की मतलब शौच करने के बाद पत्थर लेकर के रगड़ो, रेत लेकर के रगड़ो, ना पत्थर मिले तुम लकड़ी लेकर के रगड़ो अपने स्थान विशेष में, उस संस्कृति से आता है। तो नाम भी तुम्हारा नहीं है, वो भी संस्कृत के हम ही लोगों के भाषा से है। मालदीव के सारे बौद्ध स्तूप उड़ा दिए तुम लोगों ने, हिंदू मंदिर उड़ा दिए, जाहिल हो तुम लोग। तो इंडियन आर्मी ही गई थी मालदीव को बचाने के लिए। लिखा था कि खुले में पॉटी करना भारत का कल्चर है, खुले में टॉयलेट करना हमारा नेशनल कल्चर है और ये कल्चर हम वेस्ट में भी ले जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अलंकृत भारत में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री के बीच पर चलने से देश के बाहर भूचाल आ गया, जिसमें 3 मिनिस्टर सस्पेंड हो गए और एक तीसरे देश ने भी हस्तक्षेप कर दिया। हाँ, वो अलग बात है कि भारत में ही किसी के 4000 किलोमीटर चलने पर भी कुछ नहीं हुआ। खैर, मोदी जी ने लक्षद्वीप को विजिट करने के बाद एक ट्वीट किया। उस ट्वीट में उन्होंने लक्षद्वीप की प्रशंसा कर दी, जिसमें उन्होंने किसी भी देश का नाम भी नहीं लिया, लेकिन उस ट्वीट को एक व्यंग्य के रूप में मालदीव ने अपने ऊपर ले लिया और फिर वहाँ के लोगों ने और वहाँ के 3 मिनिस्टर्स ने विश्व बाण व्यंग्य के फूटेंगे कर दिया। लेकिन उसी में एक मिनिस्टर का ट्वीट मुझे सबसे ज़्यादा बुरा लगा। वहाँ पर एक मिनिस्टर अब्दुल्ला महजूम माजिद ने ट्वीट में कहा कि भारत में सार्वजनिक जगहों पर खुलेआम शौच करना राष्ट्रीय संस्कृति का हिस्सा है और वे इस विद्रोही आदत को वेस्ट में ला रहे हैं। और इसने एक वीडियो को भी पोस्ट किया है जिसमें कोई व्यक्ति शौच करते हुए दिख रहा है। अब आइए दोस्तों, मैं बताता हूँ कि किसकी संस्कृति कैसी है। सबसे पहले इस बकरे की शक्ल के मिनिस्टर को मैं बता दूं कि इसकी संस्कृति कैसी है, ये किस संस्कृति से बिलोंग करता है। ये अब्दुल्ला महजूम माजिद जिस संस्कृति से आता है, वहां पर ये जाहिल गंवार भिखारियों की तरह पत्थर से शौच करने के बाद पत्थर से पोंछ करके उठ जाते हैं। उस संस्कृति से आता है ये। जैसे यूरोप में कागज से पोंछ लेके उठ जाते हैं, वैसे ही ये पत्थरों और रेत से पोंछ लेते हैं। तो ये उस संस्कृति से आता है। जिस संस्कृति से ये आता है वहाँ पर पानी तो था नहीं और वाटर कंजर्वेशन इन जाहिलों को आता तो था नहीं कि वाटर को कैसे कंटेन करके रखें। तो वहाँ पे ये सब शौच करने के बाद पत्थर से ही पोंछ के उठ जाते थे और रेत से काम चला लेते थे। इस्लामिक थियोलॉजी में एक टर्म आता है इस्तिंजा और इस्तिजमार। उसका यही मतलब है कि शौच करने के बाद इस्तिजमार करो, इस्तिंजा करो, मतलब शौच करने के बाद पत्थर लेकर के रगड़ो, रेत लेकर के रगड़ो, ना पत्थर मिले तुम लकड़ी लेकर के रगड़ो अपने स्थान विशेष में। उस संस्कृति से आता है ये। अब्दुल्ला महजूम माजिद उस संस्कृति से आता है। ठीक, अब आइए मैं भारत की संस्कृति बता दूं। तो जब इसके बाप दादा और इसके पुरखे जिस संस्कृति से ये आता है, उसके वही पुरखे जब अपने स्थान विशेष पर पत्थर रगड़ रहे थे, तो मेरे भारत में मेरे पूर्वज ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे थे। ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी का इंडस वैली सिविलाइजेशन, जब तुम्हारे बाप दादा पैदा भी नहीं हुए थे, तब इंडस वैली सिविलाइजेशन में हर घर में सीवेज और टैंक के साथ टॉयलेट रूम्स थे। उस वक्त भारत में हमारे पूर्वज सीवेज और टैंक जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे थे। मध्य प्रदेश के ग्वालियर के किले में टॉयलेट के लिए ऐसा सिस्टम था। विजयनगर एम्पायर में सन 1200 के समय में ये सिस्टम था। रायगढ़ में सन 1700 के करीब टॉयलेट के लिए ये सिस्टम था, महाराजा छत्रपति शिवाजी के टाइम। हमारे यहाँ ऐसी टेक्नोलॉजी और हम अपनी गंदी आदत को वेस्ट में ले जा रहे हैं। हम लोग वेस्ट में बता रहे हैं कि तुम लोग खुले में शौच करो, जिसके पास पहले से ही यहाँ पे टॉयलेट रूम्स हैं। हम अपनी गंदी आदत को वेस्ट में ले जा रहे हैं, जहाँ पर आज भी कागज से साफ करते हैं और तुम लोगों के यहाँ पत्थर से साफ करते हैं। हमारे पूर्वजों के पास बुद्धि थी, ज्ञान था, कला थी। हम लोग सार्वजनिक जगहों पर नहीं बल्कि एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करते थे और ये भारत की राष्ट्रीय संस्कृति का हिस्सा है। तुम लोगों ने क्या योगदान किया है इस विश्व को? ना तुम लोगों ने मैथ्स में कंट्रीब्यूट किया है, ना तुम लोगों ने फिजिक्स में कंट्रीब्यूट किया है। तुम लोगों ने तोड़ फोड़ के अलावा कुछ नहीं किया है। कुछ तुम लोगों का नहीं है और तुम लोगों का तो नाम भी नहीं है। नाम भी हम ही लोग की भाषा से आया है। मालदीव का नाम संस्कृत के माला द्वीप से आया है, जहाँ माला का अर्थ है मोतियों की माला
और द्वीप का मतलब होता है आइलैंड। तो संस्कृत से ही तुम्हारे देश का भी नाम है, वो भी तुम्हारा नहीं है। उसका मालाद्वीप इसलिए नाम है क्योंकि उसको ऊपर से देखने पे वो माला जैसा दिखाई देता है। उसके जो छोटे छोटे आइलैंड है वो मोतियों के समान दिखाई देते हैं, इसलिए उसको मालाद्वीप कहा गया है, जो कि बाद में मालदीव हो गया है। तो नाम भी तुम्हारा नहीं, वो भी संस्कृत के हम ही लोगों के भाषा से है। बौद्ध ग्रंथों में भी उसका वर्णन आता है, लेकिन उसको भी तुम लोगों ने नष्ट कर दिया। मालदीव के सारे बौद्ध स्तूप उड़ा दिए तुम लोगों ने, हिंदू मंदिर उड़ा दिए, तोड़ फोड़ करके नष्ट कर दिए। जाहिल हो तुम लोग। दोस्तों, आपको भारत को लेकर कभी भी हीन भावना से ग्रसित नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने कभी ऐसा कोई काम नहीं किया है जिसे हमें विश्व पटल पर झुकना पड़े। 1988 में जब अलगाववादियों ने मालदीव को घेर लिया था और वहां पे अपना साम्राज्य भी स्थापित कर दिया था, तो इंडियन आर्मी ही गई थी मालदीव को बचाने के लिए। तो आज ये जो ट्वीट भी कर पा रहे हैं, ये भी हमारी ही देन है। यदि इंडियन आर्मी मालदीव में न गई होती तो मालदीव बचा ही ना होता। इस चीज़ को आप पढ़ भी सकते हैं, जिसे ऑपरेशन कैक्टस के नाम से जाना जाता है। और यदि आपको एंशिएंट टॉयलेट सिस्टम के बारे में जानना है कि कैसे हमारे पूर्वज एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ करते थे, तो कमेंट करिए। इस टॉपिक पर मैं एक डिटेल वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।